ये शामर्थे कांचितन्नो राज्यं भोगाः सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पैसिव वॉइस के लास्ट पॉइंट में पहुंच चुके हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है दोस्तों, विश्वास मानिए कि ये पॉइंट बहुत कम लोगों को पता होता है। और दूसरी चीज, अगर ये पॉइंट आप नहीं पढ़े और पैसिव वॉइस आप कितना भी पढ़ लें, तब तक पैसिव वॉइस आपका अधूरा है, जब तक कि इस पॉइंट को आप क्लियर न कर लें। देखते हैं पॉइंट हमारा ये क्या कह रहा है। पहले तो मेन रूल, ऑब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटीसी बाय सब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा मेन रूल है, ये बात आपको मालूम है। सेंटेंस अगर नेगेटिव आता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। हेल्पिंग वर्ब में अगर दो शब्द हैं, दो वर्ड्स हैं, तो बीच में नॉट, नेगेटिव में, ये आपको पता है। ठीक है, अगर एक सीक्वेंस में आप सही सीक्वेंस में देख रहे हैं अतुलनीय एकेडमी में, तो आपको समझ में सब आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में कोई भी चीज है कि समझ में ना आए, आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए पॉइंट हमारा ये कह रहा है, अब ध्यान से इस बात को समझना है। पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके साथ पैसिव वॉइस में बाय का यूज नहीं किया जाता। मतलब क्या है? जैसे ऑब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटीसी, फिर ये जो बाय है ये यूज नहीं किया जाएगा। कब नहीं किया जाएगा? कुछ वर्ब्स फिक्स्ड हैं जिनके साथ बाय का यूज नहीं करना है। भले ही मेन रूल में हमारा बाय है, पर इन वर्ब्स के साथ आपको बाय का यूज नहीं करना है। तो क्या करना है? कुछ दूसरे प्रीपोजिशंस हैं जिनका यूज आपको करना है। तो कैसे हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है? इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा। नो आएगा अगर वर्ब में तो टू का यूज करना है, कंटेन के साथ इनका यूज करना है, डिस्गस्ट के साथ विथ का यूज करना है, अम्यूज के साथ एट का यूज करना है, अमेज के साथ एट का यूज करना है, सरप्राइज के साथ एट का यूज करना है, सेटिस्फाई के साथ विथ का यूज करना है, इंटरेस्ट के साथ इनका यूज करना है, प्लीज के साथ विथ का यूज करना है। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, हिंदी मतलब की अगर बात करें तो देखिए, नो माने जानना, कंटेन यानी होता है के अंदर होना, डिस्गस्ट यानी घृणा होना, अम्यूज यानी मनोरंजन होना, अमेज यानी आश्चर्यचकित होना, सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित होना, सेटिस्फाई यानी संतुष्ट होना, इंटरेस्ट यानी रुचि होना, प्लीज यानी प्रसन्न होना। एक चीज आपको ध्यान देनी होगी, जहां जहां होना है, इसको नहीं पर यहां से जहां जहां होना है या करना है, वहां पर आप होना को करना में बदल सकते हैं और करना को होना में। कैसे, मैं बता रहा हूं। देखिए, जैसे डिस्गस्ट यानी घृणा होना, तो इसको आप कर सकते हैं घृणा करना, ये भी हो सकता है। चाहे आप घृणा होना बोलिए, चाहे घृणा करना बोलिए। ठीक है, मनोरंजन होना या मनोरंजन करना, आश्चर्यचकित होना या आश्चर्यचकित करना, संतुष्ट होना या संतुष्ट करना। हाँ, सही समझ रहे हैं। रुचि होना, अब रुचि होना रुचि करना ये तो कुछ मतलब नहीं हुआ, रुचि होना ही होना चाहिए, रुचि करना ये तो गलत है, वर्ड से गलत है। प्रसन्न होना या प्रसन्न करना। ठीक है, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, ये बात आपको मालूम है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो थर्ड फॉर्म की अगर बात किया जाए तो नो का थर्ड फॉर्म नोन, KNOWN। सेकेंड फॉर्म क्या होता है? न्यू, KNEW, और थर्ड फॉर्म KNOWN, नोन। कंटेन ईडी जोड़िए, डिस्गस्ट ईडी जोड़िए, यहां ई पहले से है, डी बस जोड़ना है, ई पहले से है, डी बस जोड़ना है, ई पहले से ही है, डी बस जोड़ के आपको थर्ड फॉर्म इनका बना लेना है। सेटिस्फाई में आप क्या करेंगे? वाई हटाएंगे और IED जोड़ेंगे, वाई की जगह IED, मतलब सेटिस्फाइड। इंटरेस्ट ईडी जोड़िए, इंटरेस्टेड हो जाएगा। प्लीज ई पहले से ही है, जिसमें ई पहले से है उसमें डी जोड़ के आप थर्ड फॉर्म बना लेंगे, और जिसमें ई नहीं है उसमें ईडी जोड़ के, ये वाई वाले को मैंने अलग से बता दिया कि IED, वाई हटाएंगे IED लगाएंगे। इस बात को हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे, लेकिन उसके पहले आप एक नोट्स, जो नोट्स आपने बनाया हुआ है उसमें आप इसको नोट कर लीजिए, या फिर मैं साइड हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। मैं सेंटेंसेस बनाने वाला हूं। नोट्स मी, पहला सेंटेंस है। 8 सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं, हम बारी बारी सारे सेंटेंसेस को समझते हुए पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ही नोज मी पहला सेंटेंस है। पहले ऑब्जेक्ट देखते चलिएगा, अब ऑब्जेक्ट है मी आई में चेंज होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हुआ। फिर बारी किसकी? हेल्पिंग वर्ब, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब कहां की आने वाली है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब इज एम आर, आई के साथ एम, आई एम। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, नो का थर्ड फॉर्म नोन, फिर ईटीसी कुछ नहीं है, बाई। अब वही बात कि नो के साथ बाई का यूज नहीं करना है, पॉइंट हमारा यही है।
कि नो के साथ बाई का यूज नहीं करना है, कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है, टू। तो लगाइए यहाँ पे टू। टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही चेंज होता है हिम में, बन गया। क्या बना, ही नोज मी का पैसिव वॉइस, आई एम नोन टू हिम। ये जो पॉइंट है 12th क्लास के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर बोर्ड के एग्जाम में मैंने देखा हुआ है कि 12th के एग्जाम में चाहे वो जिस बोर्ड का हो, एक क्वेश्चन यहां से लगभग आ जाता है। ठीक है, द जग कंटेन्स मिल्क, मतलब जग के अंदर, कंटेन का हिंदी मतलब क्या होता है, के अंदर होना, यानी जग के अंदर दूध है। कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मिल्क। ठीक है, मिल्क ऑब्जेक्ट हुआ। हेल्पिंग वर्ब, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कैसे पता चलता है, देखिए सब्जेक्ट फिर कंटेन में एस लगा है। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस कब लगता है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तब। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ऑब्जेक्ट हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इज एम आर, इज लगाएंगे मिल्क के साथ, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ इज। अनकाउंटेबल कभी भी रहे उसको सिंगुलर मान लिया करिए। तो मिल्क इज वर्ब का थर्ड फॉर्म, कंटेन का थर्ड फॉर्म, कंटेंट बताया था, ईडी जोड़िए थर्ड फॉर्म बन जाएगा। मिल्क इज कंटेंट, अब ईटीसी कुछ नहीं है। फिर बाई, अब बाई नहीं यूज करना है, कंटेंट के साथ यूज करना है इन। फिर सब्जेक्ट द जग, मिल्क इज कंटेंट इन द जग, बन गया। मान लीजिए कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा या कम समझ आ रहा है, तो आप कमेंट करके हमें बताइए, या इंस्टा आईडी में आप मैसेज भी कर सकते हैं। अगला सेंटेंस क्या है, मिल्किंग इंटरेस्ट्स यू, तो ऑब्जेक्ट, ठीक है, यू। फिर हेल्पिंग वर्ब किस टेंस का है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब में एस लगा हुआ है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इज एम आर, यू के साथ आर, तो यू आर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इंटरेस्ट का थर्ड फॉर्म, इंटरेस्टेड, ईडी लगाइए, बन जाएगा थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्या बना, यू आर इंटरेस्टेड, अब ईटीसी नहीं है, बाई, अब बाई नहीं लगाना है, इंटरेस्ट, वर्ब इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के साथ क्या यूज होता है, इन यूज होता है। तो यू आर इंटरेस्टेड इन, अब सब्जेक्ट क्या है, मिल्किंग, यानी मिल्किंग का मतलब होता है दूध दुहना, दूध लगाना। ठीक है, तो यू आर इंटरेस्टेड इन मिल्किंग, बन गया। चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं, हिज बिहेवियर डिसगस्टेड अस, क्या बनेगा, देखिए ऑब्जेक्ट अस में, अस किस में चेंज होता है, वी में चेंज होता है, आप सीख चुके हैं ये चीज। ऑब्जेक्ट हुआ। हेल्पिंग वर्ब किस टेंस का है, ये देखिए, ये सब्जेक्ट है पूरा, ध्यान रखिए। डिसगस्टेड सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेकंड फॉर्म, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट, मतलब हेल्पिंग वर्ब कहाँ की आएगी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वाज वर, वी प्लूरल है, वी के साथ वर यूज करना है। तो वी वर वर्ब का थर्ड फॉर्म, डिसगस्ट का थर्ड फॉर्म डिसगस्टेड ही होगा, डिसगस्टेड, वी वर डिसगस्टेड। अब ईटीसी कुछ नहीं है, बाई, अब बाई नहीं यूज करना है, डिसगस्ट के साथ क्या यूज करना है, विथ यूज करना है। अभी आपने नोट किया है या स्क्रीनशॉट में देखा होगा, विथ। फिर सब्जेक्ट क्या है, हिज बिहेवियर, यानी हिज बिहेवियर। अगला सेंटेंस है, ही सेटिस्फाइड एवरीवन, फिर ये सब्जेक्ट है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनिट ही है। चलिए ऑब्जेक्ट क्या है, एवरीवन, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट करना, बताया था, संतुष्ट होना या संतुष्ट करना दोनों बोल सकते हैं। तो यहां पे संतुष्ट करना हिंदी मतलब निकलेगा, उसने संतुष्ट किया एवरीवन, सबको। अच्छा, उसने सबको संतुष्ट किया, लास्ट में या आना चाहिए, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो अब पास्ट इंडेफिनिट देखिए, टेंस आना चाहिए आपको, इसीलिए बोलता हूं एक सही सीक्वेंस में देखिए, सब समझ आएगा, सब कुछ समझ आएगा। तो एवरीवन, फिर हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वाज वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है, वाज लगाएंगे। अच्छा, एवरीवन को आप ये मत कहिए एवरीवन तो प्लूरल है, ऐसा नहीं, समवन, नो वन, एवरीवन, ये सारे के सारे क्या माने जाते हैं, सिंगुलर माने जाते हैं। तो एवरीवन वाज, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेटिस्फाई का थर्ड फॉर्म, सेटिस्फाइड, यही होगा, एवरीवन वाज सेटिस्फाइड। फिर ईटीसी कुछ नहीं है, बाई, अब बाई नहीं लगाना, सेटिस्फाई के साथ क्या यूज करना है, विथ यूज करना है। ये आपको याद करना पड़ेगा, सेटिस्फाई के साथ विथ, कंटेन के साथ इन, नो के साथ टू, इंटरेस्ट के साथ इन, डिसगस्ट के साथ विथ, प्लीज के साथ विथ, सरप्राइज के साथ एट, अम्यूज के साथ एट। इन चीज़ों को आपको याद करना है, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने से या लिखने बस से काम नहीं चलने वाला। तो एवरीवन वाज सेटिस्फाइड विथ, फिर सब्जेक्ट क्या है, ही चेंज होता है हिम में, बन गया, एवरीवन वाज सेटिस्फाइड विथ हिम। ठीक है, योर जोक्स अम्यूज अस,
तुम्हारे जो चुटकुले हैं, तुम्हारे जो जोक्स हैं, वो हमारा मनोरंजन करते हैं। मतलब अम्यूज का मतलब मनोरंजन करना या मनोरंजन होना, तो मनोरंजन करना यहाँ पे सटीक अर्थ निकल रहा है। चलिए बनाते हैं। ऑब्जेक्ट अस चेंज होगा किस में? वी में। वी फिर हेल्पिंग वर्ब किस टेंस का है? ये सब्जेक्ट है योर जोक्स, और ये अम्यूज एस नहीं लगा है क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आर, वी प्लूरल है आर लगेगा, तो वी आर वर्ब का थर्ड फॉर्म, अम्यूज का थर्ड फॉर्म अम्यूज्ड, वी आर अम्यूज्ड। अब ईटीसी कुछ नहीं है, बाई। अब अम्यूज के साथ क्या यूज करना है आपको? एट। जहां पे बाई यूज करना है वहीं पे आपको ये प्रीपोजिशंस यूज कर लेना है। अम्यूज के साथ फिक्स्ड है, एट ही यूज करना है। तो वी आर अम्यूज्ड एट, अब सब्जेक्ट क्या है? योर जोक्स, योर जोक्स। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा दिस न्यूज सरप्राइज्ड राम। मतलब इस न्यूज ने, इस समाचार ने सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित करना या होना, यहां पे क्या होगा? आश्चर्यचकित करना। इस न्यूज ने सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित किया राम को। ठीक है, चलिए बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? राम, राम। फिर हेल्पिंग वर्ब किस टेंस का है? ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब। वाज वर्ब, राम सिंगुलर है, वाज यूज करेंगे। राम वाज, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, सरप्राइज का थर्ड फॉर्म, सरप्राइज्ड। क्या बना? राम वाज सरप्राइज्ड। बीटीसी नहीं है, बाई नहीं यूज करना। सरप्राइज के साथ क्या यूज करना है आपको? एट यूज करना है। तो राम वाज सरप्राइज्ड एट, अब सब्जेक्ट क्या है? दिस न्यूज, एट दिस न्यूज बन गया। लास्ट सेंटेंस है हमारा, देखिए क्या है लास्ट सेंटेंस? यू प्लीज्ड मी, तुमने मुझे प्रसन्न किया। मतलब प्लीज का मतलब होता है प्रसन्न करना। ठीक है, तो तुमने मुझे प्रसन्न किया। कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट मी चेंज होगा आई में, फिर हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस यानी वाज वर्ब। अच्छा, अगर सेंटेंस मान लीजिए निगेटिव होता, यू डिड नॉट प्लीज मी ऐसा हो जाता, तो आई वाज नॉट, यहां पे नॉट हो जाता हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक है, आई वाज वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लीज का थर्ड फॉर्म प्लीज्ड। ठीक है, आई वाज प्लीज्ड, ईटीसी नहीं है, बाई तो बाई यूज करना नहीं है आपको। प्लीज के साथ क्या यूज करना है? विथ यूज करना है। आई वाज प्लीज्ड विथ, अब सब्जेक्ट क्या है? यू। क्या बना? आई वाज प्लीज्ड विथ यू। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और पैसिव वॉइस आज कंप्लीट हो गया। टिल देन टेक केयर, हैव फन, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।